ये राजद वाले हों, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे जदयू वाले हों, चाहे एक वक्त आने वाला है 6 महीना बाद, ये लोग गांव-गांव, गली-गली लोग बौआता रहेगा, कोई पूछने वाला इन लोगों को नहीं मिलेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों को बौआने दीजिए, इन लोगों को भी यात्रा करने दीजिए। प्रशांत किशोर जी की तो पहली जीत यहीं हो गई। उसके लिए एक शेर है कि आस्तीनों में खंजर छुपाए, फूल दामन में लिए हुए हैं, और दुश्मनी भी वहीं कर रहे हैं दोस्ती की जो दावत दिए हैं। देखिए, जनसुराज पद यात्रा लगातार जारी है और जनसुराज पद यात्रा से जनसुराज की ताकत जो बढ़ रही है वो भी आप लोग साफ तौर पर दिखते होंगे। जो पार्टियां भले ये कह रही थी कि हम नोटिस नहीं लेते, उन पार्टियों के अंदर खलबली है, ये हर कोई जान रहा है। और इसका असर भी ये माना जाने लगा है कि जनसुराज पद यात्रा से असर से ही तेजस्वी यादव दोबारा यात्रा पर निकले हैं, नीतीश कुमार महिला यात्रा पर निकलने वाले हैं, पप्पू यादव बफ यात्रा पर निकलने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर निकलने वाले हैं, आरसीपी सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं। तो बिहार के अंदर यात्रा का दौर शुरू हो गया। आमतौर पर देखा जाता था कि जब चुनाव होना होता था तो उसे 6-7 महीना पहले कैंपेनिंग इस तरह का देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अभी साल भर से ऊपर का समय बाकी है और कैंपेनिंग और पदयात्रा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और कितना महत्वपूर्ण ये है इसको भी समझिए कि बिहार में इस वक्त विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, उसके नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। बिहार की सरकार में काबिज है, नीतीश कुमार सीएम हैं, वो यात्रा करने वाले हैं। और उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा वोट बैंक के सेंटर में इस वक्त बैठे हुए हैं, एक बड़ा चर्चा है, वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। इन्हीं तरह मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि अब तो बिहार के मुख्यमंत्री भी महिलाओं को रिझाने निकल रहे हैं। देखिए, पहले तो आपके समस्त टीम को जनसुराज परिवार की ओर से बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आपने मुझसे बातचीत करने के लिए मौका निकाला, और आपके तमाम श्रोताओं को भी जनसुराज परिवार की ओर से साधुवाद। यह आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा की सबसे बड़ी जीत है, जिन्होंने बिहार के तकदीर बदलने के लिए, बिहार के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल दुरुस्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2022 से महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत करी, और वहीं पर सभा करके जो उन्होंने बिहार बदलने का हुंकार भरा, उसकी यह परिणति है। जब 2 बरस से लगातार आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे हैं, और अभी तक 18 जिलों के गांवों की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है। 19वां जिला में उनकी यात्रा सुपौल में चल रही है। ये राजद वाले हों, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे जदयू वाले हों, चाहे जिसका जिसका नाम आप बताया है, सब पार्टी के लोग हों, ये लोग अभी तो केवल अपने कार्यकर्ताओं के बीच यात्रा करने जा रहा है, कार्यकर्ता से राय शुमारी करने जा रहे हैं। एक वक्त आने वाला है 6 महीना बाद, ये लोग गांव-गांव, गली-गली लोग बौआता रहेगा, कोई पूछने वाला इन लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा बिहार ये समझ चुका है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ही बिहार का भविष्य सुरक्षित होने वाला है। उन्हीं के द्वारा स्थापित जन सुराज से ही बिहार का मुस्तकबिल बुलंद होने वाला है। इसलिए और इन तमाम राजनीतिक दलों के जनाधार समाप्त हो रहे हैं, जो सब के सब लामबंद होकर के आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में आ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को बौआने दीजिए, इन लोगों को भी यात्रा करने दीजिए। प्रशांत किशोर जी की तो पहली जीत यहीं हो गई, बिना चुनाव के यह पहली जीत हो गई। जो उनके बढ़ते प्रभाव, बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ता जन समर्थन से आतंकित होकर सभी राजनीतिक दल, जो पहले चुनाव में खाली वोट मांगने जाता था, अब गांव में जनता और जिला में जा रहा है और कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहा है, लोगों से मिलने जा रहा है, यात्रा निकाल रहा है। इसलिए निकालने दीजिए। मुख्यमंत्री महिला यात्रा निकालने जा रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कौन सी यात्रा करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये जाएंगे, उसके पहले सब कलेक्टर साहब को आदेश रहेगा, जितना स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्हीं को ये बुलवाते हैं, और एक जगह जिला में अपना गाड़ी सवारी भेज के सरकारी संसाधन पर उन महिलाओं को हर ब्लॉक से बुलाया जाता है, और उन्हीं महिलाओं के बीच जाके अपना भाषण दे के या चल देते हैं। यही इनकी महिला यात्रा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
तेजस्वी यादव तो हैं, उनको तो अब उनके कार्यकर्ता लोग उनको मजबूत कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये बेड़ी से धान निकल गया है, खोखला हो गया है, इसमें कोई अब दम नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि लालटेन में मटिया तेल के रूप में मुसलमान भाई जल रहे थे। 32 वर्षों से वो इन लोगों से ठगे गए, बार बार मुसलमान भाइयों के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी की और साथ दोस्त बना करके उनके साथ नाइंसाफ़ी की, जिस वजह से मुसलमान भाई नाराज हैं, निकल गए हैं उनके यहाँ से, हमारे यहाँ जनसुराज में आ गए हैं। इसको रोकने के लिए ये लोग खुरापात कर रहे हैं। पदयात्रा थोड़े है इनका तो वाहन यात्रा है। वाहन यात्रा से ही जा रहे हैं, जिला में कार्यकर्ता बैठक करके और वहाँ झूठ सांच बोल के चले आ रहे हैं जो बिजली मुफ्त कर देंगे, तो नौकरी दे देंगे, फलाना चिलाना, ये सब खाली अफवाहन बात फैला करके झूठ बोल के ये लोग घूम रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। देखिए, ये अभी तक मुसलमान भाइयों को ठगने का काम राजद ने किया, दोस्त बना करके। उसके लिए एक शेर है कि आस्तीनों में खंजर छुपाए, फूल दामन में लिए हुए हैं, और दुश्मनी भी वहीं कर रहे हैं दोस्ती की जो दावत दिए हैं। ये दोस्त बना के पॉकेट में खंजर रखे हुए हैं, उनको भोग रहे हैं। क्या मिला मुसलमान भाइयों को? न उनकी शिक्षा की हालत सुधारी गई, बेहतर शिक्षा दी गई, न उनको सरकार में भागीदार ठीक से बनाया गया, न उनको विधानसभा सांसदीय लोकसभा चुनाव में टिकट उचित आबादी के हिसाब से कभी टिकट दिया गया, न कभी सत्ता में उनकी मजबूत भागीदारी दी गई। अभी आपको मालूम है जनता दल बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं और बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? राबड़ी देवी जी हैं। अगर ये MOI समीकरण रहते, अगर मुसलमान भाई के हितैषी रहते तो एगो सीट पर तो मुसलमान भाई के नेता को बैठा देते, नहीं बैठाए। पार्लियामेंट चुनाव में आपने देखा ही जे हेलीकॉप्टर पर 2% वाले लोग को लेकर के नेताजी को आप मछली चबा रहे थे, मछली का चोइटा छुड़ा रहे थे। एक भी मुसलमान नेता को इन्होंने हेलीकॉप्टर पर प्रचार कार्य में नहीं बैठाया। पार्लियामेंट चुनाव में 2 टिकट देकर ठग दिया, झुनझुना दिखा दिया। तो ये तो मुसलमान समझ गए हैं कि ठगे गए हैं इनके द्वारा। इसलिए ठगे गए जो उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, मजबूरी थी जो भाजपा के डर से इनको राजद को वोट देना था। अब आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में मजबूत विकल्प बन गया है बिहार में, वो सेकुलर विकल्प जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात है, सर्व जाति समभाव की बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की दृष्टि है, जिसमें अम्बेडकरवाद भी है, जिसमें कर्पूरीवाद भी है, जिसमें मधुलिमय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद भी है, जिसमें महात्मा गांधी की विचारधारा सर्वोपरि है। तो अब इससे बड़ा सेकुलरिज्म का परिचय हिंदुस्तान के सियासत में कौन हो सकता है? इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, जिससे इन तमाम राजनीतिक दलों के पसीने छूट रहे हैं, इनकी पेशानियों पर बल आ गए हैं। अब इस वजह से ये भी अब गांव की ओर, जिला की ओर दौड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एक वोट बैंक नया उभरा है, कुशवाहा वोट बैंक। इसको लेकर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को बूस्ट कर रही है। राजद के तरफ से आपने देखा किस प्रकार से 17 इंडी गठबंधन में 17 कैंडिडेट कुशवाहा के उतारे गए। उसके बाद संसदीय दल के नेता को कुशवाहा को बनाया गया। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी पदयात्रा पर निकल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, राजद चाहे जितना भी कुशवाहा के लिए कुर्बानी दे दे, कुशवाहा को टिकट दे दें, कुशवाहा को नेता बना दें, कुशवाहा को आगे प्रमोट करें, कुशवाहा समाज बहुत सभ्य समाज होता है। वो राजद को वोट न दिया है, कभी न देगा। अगर कुशवाहा समीकरण बना था तो काहे 4 गो MP जीत के रह गए? जितना चाहिए था ना, नहीं जीते। इसलिए कि कुशवाहा कैंडिडेट देने के बावजूद भी कुशवाहा समाज का लोग इनको वोट नहीं दिया। वो राजद को वोट नहीं दे सकता है। वो जनसुराज के साथ रहेंगे, वो भाजपा के साथ चले जाएंगे, लेकिन राजद के साथ नहीं जा सकते। यात्रा कैसे देखते हैं कुशवाहा जी की यात्रा? कुछ नहीं, अब उपेंद्र कुशवाहा जी को समझ लिया है कुशवाहा समाज भी, जी खाली जात पात करके ठगने का काम करते हैं, इनसे नेतृत्व नहीं होने वाला है। क्योंकि देख न लिए सारा काराकाट में क्या दुर्दशा इनकी हो गई।
हार गए। तो इसलिए अब ये लोग जातिवाद, देखिए जातिवादी पार्टियां बिहार में जितनी भी हैं, चाहे वो ये चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लालू यादव जी हो, अब लोग जातिवादी पार्टियों से उब चुका है, लोग जातिवादी नेताओं से उब चुका है, परिवारवादी नेताओं से उब चुका है। चाहे वो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, ये सब परिवारवादी और जातिवादी पार्टियां हैं और इनसे लोग अब उब चुका है। इसलिए इन लोगों के कितनों दौड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 महीना बाद स्थिति जनसुराज की ऐसी होने जा रही है कि इन लोगों को गलिए गलिए, गांवे गांवे, टोले टोले जाके बउआना पड़ेगा, लोगों से माफ़ी मांगना पड़ेगा, लोगों से अनुरोध करना पड़ेगा कि भाई हमको भी बचाइए, हमको मदद करिए। ये स्थिति जनसुराज के तरफ से पैदा होने वाली है और इन लोगों को कोई पानी देने वाला बिहार में नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो बिहार में पद यात्राओं का दौर शुरू हुआ है, हर पार्टी से कोई ना कोई पद यात्रा पर है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर से, क्योंकि ये दौर शुरुआत कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पद यात्रा से ही शुरू हुई। कोई पद यात्रा पे निकल रहा है, तो कोई कार्यकर्ता यात्रा पर निकल रहा है, कोई महिला यात्रा पर निकल रहा है, तो कोई वफ यात्रा पर निकल रहा है। हर कोई अपने अपने एक वोट बैंक के हिसाब से अपनी यात्रा पर है। इन्हीं मुद्दों पर हमने जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी से बातचीत की। क्या कुछ कहा इन्होंने आपने साफ तौर पर सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा के साथ। धन्यवाद।